अब एक नहीं दो दो शंकराचार्य आए बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी जो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और तो और सरसंघचालक मोहन भागवत ये तक बताते हैं हिंदुओं को कि उनको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। वो अब बताए कि एक नहीं दो दो शंकराचार्य जब उसके पूरे के पूरे शासन, प्रशासन, कार्यप्रणाली और उसके पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर किसका सुना जाए, किसकी मानी जाए। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो माघ मेले में गंगा स्नान के मौके पर जो भी विवाद हुआ, उसमें स्थानीय प्रशासन कह लीजिए, आप डीएम कह लीजिए, पुलिस कमिश्नर कह लीजिए, मंडलायुक्त कह लीजिए, इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिले। इनफैक्ट कि मामला अब और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब तक तो केवल एक शंकराचार्य इस सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। अब तो एक और शंकराचार्य आ गए हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ है वो न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि गौ हत्या, जी हाँ, सनातन धर्म में गौ हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं माना जाता, गौ हत्या के बराबर है। इस पूरे मामले में कैसे सड़क पर शुरू हो चुका है आक्रोश, ये भी मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों, ये हैं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी, और उन्होंने पहली बार इस पूरे मामले में बयान देते हुए अपने श्रद्धालुओं के बीच जो बात बोली है वो ये सरकार झेल नहीं पाएगी। अब तक इस सरकार का प्रशासन, शासन एक शंकराचार्य से पूछ रहे थे कि बताइए कि आपको शंकराचार्य क्यों कहा जाए। जब पूरा का पूरा विवाद हुआ, उसको निपटाने की जगह शंकराचार्य से स्थानीय प्रशासन दो दो हाथ करने के मूड में आ गया। तो अब एक और शंकराचार्य के सपोर्ट में आकर कहते हैं कि जिस तरह से शिखा पकड़ पकड़ कर शिष्यों को पीटा गया है, ये घोर निंदनीय है, और गंगा स्नान से रोकने वाले को तो गौहत्या का पाप लगता है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक शंकराचार्य ने सवाल पूछा तो स्थानीय प्रशासन ने उनसे नोटिस चस्पा करके 24 घंटे के अंदर बोल दिया कि जवाब दीजिए कि आपको शंकराचार्य क्यों कहा जाए, आप तो शंकराचार्य कहलाने लायक ही नहीं है। तो अब इनके लिए स्थानीय प्रशासन क्या कहेगा? मतलब शंकराचार्य जो सनातन धर्म में सर्वोच्च पद पर आसीन रहते हैं, दोस्तों, धार्मिक काम और शास्त्रों के बारे में जो भी जानकारी हो शंकराचार्य से ऊपर तो किसी को नहीं है, उनसे कह दिया गया कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं, शंकराचार्य के नाम का आप गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनके लिए क्या कहेगी यूपी प्रशासन? और जहां तक बात है दोस्तों शिखा पकड़कर पिटाई करने की, तो ऐसे कई वीडियोस हैं सोशल मीडिया में वायरल। बाकायदा आज तक का भी ये वीडियो है जिसमें एक जो शंकराचार्य के शिष्य हैं वो खुद बता रहे हैं कि मुझसे राजदंड छीना गया। राजदंड जो हाथ में होता है, राजदंड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर मेरी शिखा पकड़कर मुझे अंदर ले गए, अंदर लेकर मेरी लात घूंसों से पिटाई की। शिखा दोस्तों, ये शिखा आप देखते होंगे, हमारे जो हिंदू समाज के बहुत से लोग हैं जो शिखा रखते हैं, ठीक है, खासतौर पर ब्राह्मण समाज के लोग रखते हैं। उसका एक खास महत्व है, उसकी एक वजह होती है, उसका एक धार्मिक महत्व होता है। दोस्तों, शंकराचार्य सदानंद सरस्वती यही बता रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि शिखा का महत्व क्या है, कि शिखा पकड़कर पिटाई कर रहे हैं। ये तो मतलब घोर निंदनीय, और वाकई में घोर निंदनीय है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो वायरल है वीडियो में, जिसमें शिखा पकड़कर शिष्यों को पीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, थाने में मारा गया। और जाहिर सी बात है ये एक ऐसी स्थिति है जिससे यूपी प्रशासन पूरी तरह से घिर गया है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इस प्रशासन के साथ कि इसने माफी मांग लेकर मामले को खत्म करने की बजाय इसको अब इतना बढ़ा लिया है कि अब ये साख का सवाल और अहम का सवाल बन गया है। वहीं दूसरी ओर वो प्रशासन जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से पूछ रहे हैं कि बताइए कि आपको शंकराचार्य क्यों कहा जाए, उनको नोटिस थमा रहे हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि अभी जो पिछले साल महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें बाकायदा सरकार द्वारा कई पत्रिकाएं छपी थी और उनमें उनका नाम शंकराचार्य के तौर पर लिखा गया था। तो खुद सरकारी पत्रिकाएं छपाई जा रही हैं जो, उसमें तो उनको शंकराचार्य बताया गया है, और अब वही सरकार, उसी का प्रशासन उनसे पूछ रहा है कि बताइए कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया। उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना महाकुंभ प्रयागराज 2025, ये छपा है, आप लोगों को मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है, ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं, और उस फोटो में
यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पॉलिटिकली ये मामला इस सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। अलग अलग राजनीतिक दल इस पर जबरदस्त तरीके से विरोध कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी इस पर विरोध कर रही है सरकार का कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि शंकराचार्य का इतना अपमान किया जा रहा है। अखिलेश यादव तो खैर कर ही रहे हैं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रही है, और ये मामला इतना बड़ा बन जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। और दोस्तों, अब सड़क पर भी विपक्ष ने इस मामले को उतारना शुरू कर दिया है। शंकराचार्य के अपमान पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवा कांग्रेस ने कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया, और योगी और मोदी के देखिए पुतला यहाँ पर दहन किया गया, उन पर वाटर कैनन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो विपक्ष अपने स्तर पर सड़क से लेकर मीडिया तक इसके जरिए सरकार को निशाने पर ले रहा है। लेकिन सवाल ये कि इस तस्वीर के लिए क्या कहा जाएगा। दोस्तों, ये जो तस्वीर है तीनों पीठ के शंकराचार्यों की तस्वीर है, और ये तस्वीर बेसिकली तब की है जब महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ में तीनों पीठ के शंकराचार्य फोटो खिंचा रहे थे, और उस फोटो को अखबारों में छापा गया था। तो पॉइंट ये कि तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नाम के गलत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शंकराचार्य है ही नहीं, तो फिर अब क्यों बोला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा, क्योंकि दोस्तों उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया था कि आप 24 घंटे में जवाब दीजिए, तो उनके द्वारा देखिए जवाब दे दिया गया है लंबा चौड़ा कई पन्नों का। लेकिन अब प्रशासन से जो महाराज जी ने सवाल पूछे हैं, महाराज जी के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा कहा जा रहा है कि उनके भी जवाब मिले, जो कि अब तक मिले नहीं है। दोस्तों, शंकराचार्य खुद भी कह चुके हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बकायदा कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं ये दूसरे शंकराचार्य डिसाइड करते हैं। एक तरीका होता है शंकराचार्य चुनने का, जो दूसरे पीठों के शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं, वो ही चुनते हैं कि अगला शंकराचार्य कौन होगा, उसको वही मान्यता देते हैं। कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसकी मान्यता नहीं दे सकता। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति भी इसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये जो संस्था है शंकराचार्य की, ये किसी भी कोर्ट या किसी भी शासन प्रशासन से बहुत पहले की है। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, और अब कोई कोर्ट इस मामले में अगर फैसला करता है या कोर्ट तय करता है, तो जाहिर सी बात है इस मामले को आप पेचीदा कर देंगे, इस तरह के मामलों को, क्योंकि ये धार्मिक कर्मकांड के मामले हैं। सवाल मेरा तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं तो बहुत क्लियर कट बोलती हूँ, आपको पता ही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस पर क्या बयान है? नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो ज्ञान बहुत देते हैं ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, और जो यहाँ हैं सबके सब हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो हिंदुत्व को लेकर उनकी इतनी गजब की विचारधारा है, और वो ये भी बताते हैं कि हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आरएसएस जिस तरह का समाज बनाना चाहता है, उसमें शंकराचार्यों के क्या स्थान है? भाई, आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, वो तो राजनीतिक संगठन है नहीं, उसको तो चुनाव लड़ना नहीं है, वो तो यही कहता है ना। तो आरएसएस प्रमुख बताएं, तो उनके ही गोद से निकला हुआ बीजेपी की ही डबल इंजन सरकार के खिलाफ 2 शंकराचार्य बकायदा खुलेआम मोर्चा खोल चुके हैं। उनका क्या स्टैंड है इस पर? भाई, देश जानना चाहता है ना। सनातन के नाम पर पॉलिटिक्स आप कीजिए, सनातन के नाम पर वोट आपको लेने हैं, मंदिरों के चक्कर आप लगाएंगे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये डर भी आप दिखाएंगे। और जब शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि शिखा पकड़ना अपमानित करना है, गंगा स्नान से रोकना गौ हत्या जैसा पाप है, और शंकराचार्य से पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो कम से कम बीजेपी ना दे पाए तो कम से कम सरसंघचालक मोहन भागवत को ही देना चाहिए। ये बताता है दोस्तों कि हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है ना बीजेपी की, इतनी खोखली है, इसके अंदर जो पूरा का पूरा जो वैचारिक तौर पर ये इतनी दिवालिया है कि केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर ये विवाद इतना लंबा खिंचा है तो इसमें अहम की लड़ाई है। ये विवाद उसी दिन निपट जाना चाहिए था, उसी दिन। प्रशासन चाहता, शासन चाहता तो ये हो जाता। लेकिन आपको वाकई में लगता है कि किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत है कि शंकराचार्य को नोटिस थमा दे कि नोटिस लो रात के 12 बजे कि और बताओ अगले 24 घंटे में कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत हो जाएगी? क्या ये सिर्फ अधिकारी का काम है? किसने उनको ये करने पर मजबूर किया? आखिर वो कौन है जो शंकराचार्य से सीधे टकराव ले रहना चाहते हैं? यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए बोला जाता है कि इस सरकार के आलोचक है। वो पूर्व में भी कई लोगों के बारे में बोल चुके हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो भी उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, बकायदा सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला था। राहुल गांधी के लिए तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यही तक बोल चुके हैं कि इनको हिंदू धर्म से बाहर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मनुस्मृति के खिलाफ बोल चुके हैं राहुल गांधी।
और शंकराचार्य मनुस्मृति के खिलाफ जाहिर तौर पर कैसे सुनेंगे। तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए तक बोला कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से अलग कर देना चाहिए। शंकराचार्य का यही काम है, वो धार्मिक मामलों पे ही तो बोलेंगे और वही वो कर रहे हैं। और जब वो कर रहे हैं तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। उनके शिष्यों को शिखा पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है और इन सब में सरकार ने अपने आप को पीछे कर लिया है। डीएम को, पुलिस कमिश्नर को, स्थानीय प्रशासन को आगे किया जा रहा है। ये मामला स्थानीय प्रशासन का नहीं है, साख बीजेपी की गिर रही है इस मामले में। बीजेपी समझ नहीं रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।